Hello everyone, welcome to the Perfect Knowledge 0001। टुडे फ्रेंड्स, हम एक ऐसे नंबर के बारे में बात करना चाहते हैं जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वो किसी डिजिट के आगे लग जाए तो उसकी वैल्यू को 10 गुना बढ़ा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं नन अदर देन ज़ीरो के बारे में। ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वो 1 के आगे लग जाए तो उसे 10 बना सकता है। ज़ीरो के अंदर इतनी पावर है कि वो 10 से 10 करोड़ तक बना सकता है। नो फ्रेंड्स, इतनी इम्पॉर्टेंट डिजिट होने के बावजूद भी इसकी खोज के बारे में एक मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व है। दुनिया जानती है कि ज़ीरो की खोज भारत ने की, ज़ीरो का इन्वेंशन भारत में हुआ और ज़ीरो को खोजने वाले श्री आर्यभट्ट जी हैं। पर क्या फ्रेंड आपको पता है कि ज़ीरो को मैथ्स में वैलिडिटी दिलाने वाले आर्यभट्ट नहीं बल्कि आचार्य ब्रह्मपुत्र जी हैं। आचार्य ब्रह्मपुत्र जी ने न केवल ज़ीरो को मैथ में डेवलप करवाया बल्कि उसके रूल भी बनाए। ज़ीरो को यूज़ करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट रूल भी उन्होंने बनाए। फ्रेंड्स, ज़ीरो की जर्नी यहीं ख़त्म नहीं हुई। ज़ीरो भारत में इन्वेंट हुआ, वहाँ उसे एक डॉट के रूप में यूज़ किया जाने लगा। ये डॉट्स यानी कि ये ज़ीरो डॉट के रूप में ही चीन पहुँचा और चीन से ये मिडल ईस्ट में गया। जब ये मिडल ईस्ट में पहुँचा तो वहाँ के महान गणितज्ञ श्री अल्कोहारिज़मी ने ज़ीरो को पहली बार डॉट की बजाय आउल शेप में लिखना स्टार्ट किया, जहाँ से हमें इसकी एक परफेक्ट फॉर्म मिली आउल शेप में, जो हम अभी भी लिखते हैं। तो ज़ीरो को अब हम जो यूज़ करते हैं नंबर्स, उनको इसी वजह से हिंदू अरेबिक न्यूमेरियल्स कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये तो थी ज़ीरो के इन्वेंशन पे हमारी एक छोटी सी ब्रीफ समरी। अब हम ज़ीरो के यूजेस के बारे में बात करेंगे, जिन्हें ज़ीरो की प्रॉपर्टीज़ भी कहा जाता है, जिन्हें कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो की बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट मैं बता रही हूँ आपको, दैट इज़ एडिशन। एडिशन मीन्स जोड़ या जमा करना, जिसे कहा जाता है हिंदी में। एडिशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी नंबर को ज़ीरो में ऐड किया जाए या किसी नंबर में ज़ीरो को ऐड किया जाए तो उसके रिज़ल्ट पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 + 4, द रिज़ल्ट इज़ 4। ज़ीरो में अगर किसी नंबर को, यानी कि मैंने 4 को ऐड किया तो रिज़ल्ट आया 4। इज़ द रिवर्स 4 + 0। किसी नंबर में ज़ीरो को ऐड करने पर भी रिज़ल्ट क्या आता है? 4। दोनों सेम है, कोई भी फैक्ट नहीं होता। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई करती है कि किसी नंबर में अगर ज़ीरो को ऐड किया जाए या ज़ीरो में किसी नंबर को ऐड किया जाए, दोनों ही कंडीशंस में हमारा जो आंसर है वो सेम रहता है। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज सब्ट्रैक्शन। इन सब्ट्रैक्शन, जिसको हम घटा भी बोलते हैं या घटाना भी बोलते हैं, इन सब्ट्रैक्शन देयर इज अ 2 केस। पहला हम डिस्कस करेंगे कि किसी नंबर में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करना, यानी जब हमने सेम नंबर ले लिया 4 - 0, द आंसर इज 4। एक नंबर हमने लिया, उसमें से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट कर दिया यानी कि घटा दिया, तो आंसर हमारा आता है 4। कोई भी चेंज नहीं हुआ इस नंबर के ऊपर। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन, अगर हम ज़ीरो में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस कंडीशन के अंदर डिजिट तो हमारी सेम ही रहेगी, लेकिन उसके आगे का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ प्लस का 4 था, पॉजिटिव नंबर था, लेकिन रिजल्ट हमारा क्या आया? नेगेटिव, एक माइनस का नंबर आया। तो ये कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। यही रूल बताता है, सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है
कि अगर किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर 0 में से किसी नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके आंसर में क्या आगे क्या लग जाएगा, माइनस। थर्ड रूल है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशंस क्या कहती है? मल्टीप्लिकेशंस का मतलब होता है गुना मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना। किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 4, द आंसर इज 0। इसी का रिवर्स लेके देखते हैं, हम अपोजिट करते हैं। अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी आंसर क्या आएगा, 0। सिमिलरली बोथ कंडीशन, अगर आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी 0 आएगा, और 0 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 0। ये थी आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज डिवीजन। डिवीजन मीन्स भाग। डिवीजन मैंने भाग करना। अगर तो हम किसी डिजिट को डिवाइड करते हैं 0 से तो हमारा आंसर आता है 0। सिमिलरली डिजिटली मैंने उसको डिवाइड किया 0 से तो आंसर आता है 0। लेकिन अगर 0 से किसी भी डिजिट को आप डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आएगा इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, एरर आपको शो करेगा ये। तो इसका मीन्स क्या है कि 0 को अगर हम किसी भी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर या तो इन्फिनिटी आएगा, या फिर किसी डिजिट में 0 को अगर आप किसी डिजिट से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आएगा इन्फिनिटी, और अगर किसी डिजिट में से 0 को डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आएगा 0। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी मैं बनाऊं तो आपके पास उसकी पहले टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।